बेहद थकी हुई मुग्धा ने किसी तरह अपनी सैंडल्स निकाली और अपने रूम में जाने लगी। रूम में पहुंचकर मुग्धा ने फौरन अपना फ़ोन निकाला और फटाफट अपने ऑनलाइन फ्रेंड पिंकू जिया को वीडियो कॉल किया। लेकिन बारिश की वजह से कॉल लग नहीं रहा था। दो तीन बार कॉल ट्राई करने के बाद फाइनली मुग्धा के दोस्त का फ़ोन लगा तो मुग्धा की जान पर जान आई। उफ, थैंक गॉड, फाइनली तुम्हारा कॉल लग गया। वीडियो कॉल की दूसरी तरफ पिंकू जिया ने उससे पूछा, हेलो माय डार्लिंग, मैं हूँ तुम्हारा पिंकू जिया और मैं हूँ तुम्हारी होप्स का दिया। अब बताओ तुमने मुझे याद क्यों किया और तुमने अपनी ये हालत क्या बनाई पिया। पिंकू, तुम्हें पता है आज बारिश की वजह से मेरी पोल खुलते खुलते बच गई, वरना मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और अगर ऐसा होता तो फिर मैं कभी भी उन लोगों से नजरें नहीं मिला पाती। मुग्धा ने रात पार्टी में जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। वह सब सुनकर पिंकू ने मुग्धा को दिलासा देते हुए कहा, मुग्धा डार्लिंग सी, अब तुम इस बारे में टेंशन मत लो क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। डियर, अब तुम अगली बार से बस ज़्यादा केयरफुल रहना। मुग्धा ने एक बार फिर से वही बातें दोहराई। लेकिन क्या होगा जब उन लोगों को मेरी इस सच्चाई का पता चलेगा? क्या वो लोग मुझे तब भी इतना ही पसंद करेंगे? तभी पिंकू ने कहा, डार्लिंग डार्लिंग चिल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। तुम्हें बस खुद पर ध्यान देना है और इसके अलावा तुम्हें पता है ना, एक जादू मेरे पास भी है। मुग्धा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो पिंकू, मुझे आगे से और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। पर मुग्धा ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर परेशान होकर बोली, लेकिन पिंकू, मैं ये राज कब तक लोगों से छिपाती फिरूंगी? एक ना एक दिन तो इस राज को खुलना ही है। तब क्या होगा? अगले दिन मुग्धा जल्दी से नहाई और अपने कॉलेज के लिए रेडी होकर घर से निकल गई। मुग्धा क्लास में जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र कैंटीन में बैठी जूही पर पड़ी। मुग्धा ने गहरी सांस भरी और फिर जूही के पास चली गई। लेकिन जैसे ही जूही को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने ऊपर देखा और उसका माथा सिकुड़ गया। फिर जूही ने मुग्धा को बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। तभी मुग्धा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जूही रुकना यार, आई एम सॉरी। जूही, मुझे बारिश सच में नहीं पसंद है। देख, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू ही नहीं मानी और वो सब बस इंस्टेंट हो गया। जूही, मुझे खुद भी नहीं समझ आया कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। देख, मैं कान पकड़कर तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, आई एम सॉरी। जूही ने तिरछी निगाहों से मुग्धा को देखा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। इतने में मुग्धा फिर से बोली, जूही मान जा यार, तू मेरी यहाँ पर सबसे अच्छी दोस्त है, प्लीज़ मान जा। अच्छा ठीक है, जो तू कहेगी मैं वो सब करूँगी। मैंने गलती की है तो सज़ा भी मुझे मिलनी ही चाहिए, राइट? ये देखकर जूही पिघल गई और बोली, अच्छा ठीक है, जा, माफ़ किया तुझे। वैसे कुछ गलती मेरी भी है, मुझे ऐसे तुझे फोर्स नहीं करना चाहिए था। ओ जूही। और इतना कहकर मुग्धा जूही के गले लगने लग गई। इसके बाद जूही ने कहा, चल कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। मुग्धा ने जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल बता क्या खाएगी, आज की ट्रीट तुझे मेरी तरफ से। जूही बोली, ओहो क्या बात है, अगर रोज ऐसी ट्रीट मिलनी है तो तू रोज मुझसे लड़ा कर। इस पर मुग्धा हंसते हुए बोली, तू भी ना, अब चल। जैसे ही मुग्धा अपना ऑर्डर लेकर मुड़ी तो उसके हाथ में पकड़ा जूस सामने खड़े शख्स पर जा गिरा और वो जूस उस शख्स को भिगा चुका था। ओ, आई एम सो सॉरी। मुग्धा के मुंह से अचानक टूटा फूटा सॉरी निकला, मगर तब तक देर हो चुकी थी और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, ओह शिट, ये तो वही बदतमीज लड़का है, ये मैंने क्या कर दिया, ओह गॉड। मुग्धा मिहिर को देखकर थोड़ा सा घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही मिहिर ने अपना मुंह खोला तो मुग्धा के होश उड़ गए। मिहिर मुग्धा से आराम से बोला, अरे सॉरी की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये सुनकर मुग्धा का मुंह खुला का खुला रह जाता है।
तभी मुग्धा जूही से बोलती है, इसे क्या हुआ है? ये इतना नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहा है? मुझे तो लगा था आज तो ये मेरी जान ही निकाल देगा। लेकिन जूही कृप करते हुए बोल पड़ी, अरे यार, मेरा मीर, ये तो गया मेरे हाथ से। मुग्धा, ये भी तेरा दीवाना हो गया बाकियों की तरह। इस पर मुग्धा बोली, पागल है क्या? दूसरी तरफ मिहिर नताशा से बोलता है, व्हाट? तुम पागल हो क्या? मैं और मुग्धा? नेवर, कोई चांस ही नहीं है। वहीं जूही मुग्धा से कहती है, अरे चांस कैसे नहीं है? अभी देखा नहीं तूने? वो कैसे तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा था और किस तरह से वो तुझे देख रहा था। मुग्धा, तूने तो मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। हे भगवान, मेरी सहेली ही मेरी सौतन बन गई। लेकिन मुग्धा बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इस पर जूही बोल पड़ी, ऐसा ही है, मैं इन लड़कों की नज़रों को खूब समझती हूँ। दूसरी तरफ मिहिर ने नताशा से कहा, ये अपने मन से कहानी बगाड़ना बंद करो, आई हेट हर। वही मुग्धा बोली, आई हेट हिम। दूसरी तरफ मिहिर बोलता है, तुम बस देखती जाओ, मैं इसका घमंड कैसे तोड़ता हूँ। वही मुग्धा बोली, जूही, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। ये पक्का मुझे परेशान करने का ना कोई नया तरीका खोज रहा है। मिहिर सार्कास्टिक वे में स्माइल करता हुआ नताशा के साथ वहाँ से चला जाता है और वहीं ये सब देखकर मुग्धा हैरान खड़ी रह जाती है।